जी सर। नामदेव जी, आप अपना और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? जी सर। पक्का? पक्का। तो फिर जो है, जिस मैसेज को देख के आपने मुझे फोन लगाया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे नाम के ऊपर उसी में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसे क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई, पूरी बात समझ में आ गई। अब आपको अपना फोटो डालना है। लिखिए सम्मान से कि किसान हैं हम, और जहां आप रह रहे हैं वहां का पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और आपको आइडेंटिटी कार्ड मैथिली शरण गुप्त नहीं देंगे, वो ऐप ही दे देगा। जब जी। आप उस ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा। जी। राइट? आप जो है उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो अपने जितने भी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए, जितने लोगों से जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। भेज पाएंगे? मैं भेज दूंगा ना सर। ओके। अब सवाल उठता है कि फिर जो है 10-10 लोगों की सूची बनाना है। 9 दिन का जो है ना शपथ और संकल्प लेना है। और ये सूची किसकी होना चाहिए? आपके अपने घर वालों की, जी। जी। आपके अपने रिश्तेदारों की, जी। आपके अपने मित्रों की, आपके अपने पड़ोसियों की। और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उसमें ऐसे नेताओं को मत खोजिए। जी। ऐसे लोगों को खोजिए जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के तहत मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। भारत सरकार के पास भी ऊपर भी धन की वर्षा होगी, उनकी आमदनी 20 गुना हो जाएगी। तो फिर भारत सरकार को 5 साल के उपरांत आपसे टैक्स लेने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? जी। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। आज देखिए जी। कितने लोग, कितने किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि मैं आपको कर्ज मुक्त भारत भी दूंगा। तो धन की तो जरूरत होगी, तो फिर पैसा कहां से आएगा आपके पास? तो उसके लिए बहुत सामान्य उपाय किया गया है। उसके लिए हर भारतीय के 2 अकाउंट किए गए हैं, एक अर्निंग अकाउंट, एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से, वहां पे भी आवेदन नहीं लगाना है, आपको पैसा मिल जाएगा। जी। राइट? और जी। जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। जी। अब एक समस्या ये भी आती है कि आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो अधिकारी अभी आपके जो है ना नोटिस देते हैं, आपकी कुर्की करते हैं, वही अधिकारी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जो है ना पैसा नहीं पटा पा रहे हैं, आप हमारे कार्यालय में आइए, और आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा, आपको जेल में ठूस देंगे, आपकी संपत्ति को कुर्की कर देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे वो। तो क्या जी। कहेंगे वो आपसे? नामदेव जी, आप जी। शायद धन नहीं कमा पा रहे हैं, हम आपको धन कमाने के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, आप मुझे कब समय देंगे? आपकी सर। सहूलियत से वो आपके पास आएंगे, और आप जो भी उनको करना है वो आपको चाहे ट्रेनिंग दें, चाहे आपको नए टूल्स दें, टूल्स में अभ्यास कराएं, और फिर आपकी टीम बनाकर संपत्ति राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको लगाएंगे। तो आपको अपने रोजगार के लिए किसी साहूकार से, सेठ के यहाँ, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ, किसी बनिए के यहाँ नहीं जाना होगा। आप जो है राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण करेंगे, और जितनी राष्ट्रीय संपत्ति की निर्माण होगा, एक आयोग रहेगा, उससे ऑटो मोड में डिजिटल जो है करेंसी पैदा होगी, जिसका नाम है भारत विकास निधि। जी और सर। जी। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। कितने की होगी? 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी। अब बताइए, आपको कर्ज से बाहर निकालने के लिए, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, आपको हेल्थ देने के लिए, आपको भोजन देने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, और आपको समृद्धि देने के लिए, क्या भारत सरकार को अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। बल्कि उस धन का निर्माण होगा। तो फिर हमारे दुष्ट राजनेताओं को ये बात पिछले 8 महीने से क्यों समझ में नहीं आ रही, जब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा था कि आप मेरी बात मानिए,
आप 500 पार कर जाएंगे। हमारी बात नहीं मानी तो 240 पे सिमट गए हैं कि नहीं सिमट गए हैं? नहीं सिमट गए ना सर, ये तो आप सही बोल रहे हैं। तो नामदेव जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी हमारा और अपना समय खराब कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। नहीं, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं सर। तो उसका बहुत सरल उपाय है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाइए। जो आपके अपने लोग हैं उन्हें चाय पर निमंत्रित करिए। चाय पर निमंत्रित करने के लिए या लोगों को बुलाने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए हमारे बच्चे फलाने का जन्म दिवस, महापरिवर्तन के लिए हमारे जो है, हम जो शादी कर रहे हैं अपने बच्चे की, उसकी सालगिरह में भी हम 15 मिनट का एक छोटा सा फंक्शन करेंगे महापरिवर्तन के लिए। तो बताइए, जन्म दिवस से लेके आपकी शादी समारोह उस महापरिवर्तन का आधार बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना सर। अब ये बात आपको नहीं समझाना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आयोजन में उस वीडियो को देखिए और सामने वाले से कहिए कि भाई साहब, इसको सुन के आपके दिमाग में कोई शंका, कुशंका, कोई सलाह आ रही है तो उसे लिख लीजिए और हम मैथिली शरण गुप्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ देते हैं, आप उनसे खुद पूछ लीजिए। राइट? और यदि आपकी शंकाओं का सदा समाधान हो जाता है तो आपसे प्रार्थना है कि आप संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए 10 लोगों को जोड़ने का, और वो भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से और जिन ग्रुपों से हम जुड़े हुए हैं उसके 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और ये 100 करोड़ लोग जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं, आदेश होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी विनाश काले विपरीत बुद्धि के तहत हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि ऐसे जो है 9 दिन में 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे वो वीर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट में 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें खुद चल के टिकट मिल जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और हम 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 मौलिक अधिकारों के लिए अपने इन चंद्रगुप्तों को निमित्त मानकर हम विजयी बनाएंगे। तो आपके इन चंद्रगुप्तों को आपके घर आके वोट मांगने पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। क्या इस परिवर्तित परिस्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जीतेगा क्या? कोई नहीं जीतेगा सर। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना सर। तो इन राजनेताओं के पास भी केवल एक ही विकल्प रहेगा कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। यदि मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे तो मंत्री भी बन जाएंगे। तो ये उनके लाभ का सौदा भी है कि नहीं है? है ना सर। तो मिस्टर नामदेव, आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछिए। नहीं, कोई प्रश्न उठ रहा, आपने इतना अच्छा समझाया सर कि कोई समझा ही नहीं पाएगा। तो ये जो हमारी बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर कल अपलोड होगी। तो आप अपने साथियों को, अपने किसान भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को और जिस समाज से आप हैं उस समाज वालों को, अपने प्रदेश को और अपने देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, संदेश तो मैं देना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि गांव गांव में मतलब ये नेता तो बनना चाहते, लेकिन सर गंदगी इतनी फैला रहा है कि आदमी परेशान है इस गंदगी से। आप ये बताइए, हम इसमें आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, केवल छोटा सा उपाय कि चाय पे लोगों को बुलाइए, हमारे वीडियो सुनिए, क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़िए और 10-10 लोगों को जोड़ दीजिए। इसमें कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है सर, जोड़ना मेरा काम है, जोड़ दूंगा मैं सर। चलिए, तो मिस्टर नामदेव, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अशोक नामदेव। अशोक नामदेव जी। आप किसान हैं और क्या काम करते हैं? सर सिलाई सेंटर है, कुछ भैंसों की डेयरी है, मतलब 2-4 रोजगार है मेरे पास। तो आप बताइए कि जो है ना, आपकी जो आप जो चीजें बनाएंगे वो विदेशों में भी बिकेंगी। आपकी दूध डेयरी में जो है सभी देसी गायें होंगी और आपको एक डेडिकेटेड गायों की कॉरिडोर में एक आपके गायें रखने का मौका मिलेगा और आपकी गायों की मसाज भी होगी, आपकी गायों की पूजा भी होगी और उसके लिए जो धन मिलेगा उसका 1/3 आपके पास जाएगा, 2/3 आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो आपको आपकी आमदनी कितनी गुना बढ़ जाएगी। जी सर, जी सर। तो आप चाहते हैं ऐसे भारत को?
हाँ चाहते हैं ना सर, ऐसी क्या बात तो चाहते हैं ना। क्या पूरी शक्ति से आप इसमें भिड़ेंगे? हाँ क्योंकि पूरी शक्ति लगा दूंगा सर मैं तो। क्योंकि ये जाति के नेता, धर्म के नेता, संप्रदाय के नेता और राजनीति के नेता आपको अच्छे भारत नहीं देंगे, जिन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों का गुलामों वाला नियम थोप के रखा है। अब इसे बदलने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।